गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले क्लास में आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला क्वेश्चन है, 3 एसिड आपको दिए गए हैं और तीनों एसिड में आपको बताना है एक सही ऑर्डर कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी किस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस एसिड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है बेटा। तो आपने कैसे पहचाना बेटा कि ये एसिड है, कि यहां पर क्या लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा। तो इससे आपको पता चला कि ये एसिड हैं। अब क्या सभी की स्ट्रेंथ बराबर है? नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। हमने कल पढ़ रखा है बेटा कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता करनी हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या एनायन, कंजुगेट बेस या एनायन, या एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या एनायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो आपने बहुत पहले पढ़ा है वहां पे आपने पढ़ा था कि आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते बेटा? ये देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट घटाते हैं या बढ़ाते हैं। एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? माइनस आई इफेक्ट। और जबकि कैटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता था? प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर बता बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस यानी एनायन जो है इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट, यानी लाइक फेवर लाइक, नेगेटिव वाला नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिस पर माइनस आई ग्रुप लगा होगा बेटा। यानी किसी भी एसिड पर अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिस पर प्लस आई ग्रुप लगा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। आइए यहां पर यही चीज देखते हैं। गुड, अब एकदम से डिटेल में नहीं करेंगे कि इसका पहले कंजुगेट क्या बनाए बेटा, कंजुगेट इसका बेस बनाए, फिर इसके आयन जो बन रहे इसकी स्टेबिलिटी पता करने। क्या फायदा? आपको डायरेक्ट दिखना है कि यहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, यहां पर सब में इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा सब में एक एक कार्बन दिए हैं, एक एक कार्बन, और उसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और हाइड्रोजन की संख्या तो सेम है, 3-3 हाइड्रोजन हर जगह है, लेकिन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखिए अलग अलग है। और हाइड्रोजन कैसे काम करता है बेटा? हाइड्रोजन माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है बेटा, इस बात से सहमत हैं? माइनस आई ग्रुप की तरह हाइड्रोजन काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है? माइनस आई वाले। तो तीनों लोग यानी तीनों एसिड में जो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यानी इस एसिड की स्ट्रेंथ को क्या बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे? बढ़ा रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सभी लोग इक्वली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या कम या ज्यादा होगी? तो आप देखेंगे कि क्या सबकी माइनस आई पावर सेम है या अलग अलग है। तो यहां पे हाइड्रोजन अलग अलग हैं, और आप जानते हो हाइड्रोजन में फ्लोरीन का माइनस आई पावर ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन की, फिर कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। ये ऑर्डर होता है बेटा। ठीक है। और उस हिसाब से देखिए, यहां पे क्लोरीन लगा है और यहां पे ब्रोमीन लगा है और यहां पे आयोडीन, और यहां पर क्लोरीन की जो माइनस आई पावर है वो क्या बेटा? मैक्सिमम, और यहां पर आयोडीन की जो माइनस आई पावर है वो क्या बेटा? मिनिमम। तो इस हिसाब से सभी एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लोरीन जो है वो क्या कर दे रहा है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ा दे रहा है, क्योंकि यहां पे माइनस आई पावर मैक्सिमम है, और जबकि ये भी बढ़ाएगा लेकिन इन तीनों में सबसे कम। तो बीच में कौन आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। उस हिसाब से क्या आ गया, यानी पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद क्या होगा बेटा? थर्ड। यानी ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया। कभी कभी स्टेबिलिटी पूछ लेता है, बताइए कि कौन सा एसिड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एसिड ज्यादा स्टेबल है। याद रखिए, स्टेबिलिटी जब एसिड की पूछ ले तो जो ऑर्डर स्ट्रेंथ का आता है जस्ट उसका उल्टा आ जाएगा, जस्ट उसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना, जब भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा एसिड का तो क्या करेंगे बेटा? स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा ऑर्डर बताएंगे। अब यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 एसिड दिए गए हैं। यहां पे देख रहे हैं, ये एसिडिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये देखिए
तीन एसिड दिए गए और तीनों में क्या करना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो फिर से क्या कर रहे हैं बेटा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ये देखिए इसके अलावा 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, यानी हर एसिड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यानी अगर कुछ बदल रहा है तो वो बदल रहा है बेटा, क्या बदल रहा है, हाइड्रोजन की पोजीशन। यानी हाइड्रोजन, ये देखिए कौन सा हाइड्रोजन लगा हुआ है, फ्लोरीन। सब में एक एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के रूप में लगा हुआ बेटा, ठीक है। और यानी हाइड्रोजन भी सब में क्या बेटा, एक हाइड्रोजन है और सब में हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, यानी सब में फ्लोरीन है। अगर कुछ बदल रहा है तो वो क्या बदल रहा है बेटा, फ्लोरीन की पोजीशन, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन बदल रही है। अतः बेटा फ्लोरीन माइनस आई या प्लस आई, माइनस आई। ये देखिए माइनस आई, चूंकि सब एक ही हाइड्रोजन है तो सबकी माइनस आई पावर क्या होगी बेटा, बराबर होगी। अब क्या करोगे बेटा, यानी सब लोग इक्वली क्या कर रहे होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप जानते हो, एक कंसेप्ट पढ़े हो बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट, बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो चाहे माइनस आई हो चाहे वो प्लस आई हो बेटा, चाहे वो माइनस आई हो चाहे वो प्लस आई हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। पढ़ा है ना बेटा, आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है ये सारी चीजें, जहां पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस जितनी कम होगी इफेक्ट उतना ज्यादा दिखेगा। देखिए ये माइनस आई ग्रुप जो लगा है ये इसके काफी नजदीक है। यहां पे देखिए इसके एक कदम दूर है और यहां पर देखिए 1-2 कदम दूर है, जबकि यहां पे देखिए 3 कदम दूर है। ये सब क्या करने बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नजदीक होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब डिस्टेंस कम तो इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इफेक्ट कैसा बेटा, यानी ये बढ़ा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है तो ये ज्यादा बढ़ा देगा। और यहां पे थोड़ा दूर तो बढ़ाएगा तो, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम, और यहां पे डिस्टेंस इससे काफी दूर है तो क्या होगा बेटा, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ और कम बढ़ेगी। तो इस हिसाब से यहां पर क्या आ गया ऑर्डर, पहले की सबसे ज्यादा, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की। मैंने जानबूझकर ऐसे सीक्वेंस से लगाया था ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डर आ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सी और डी। तो यहां पर सी वाला क्वेश्चन आप देखिए कि एक एसिड, यहां पे 3 एसिड दिए गए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। इनका ऑर्डर बताना है कि कौन सी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कौन सी एसिड की स्ट्रेंथ कम है। एक ऑर्डर सही ऑर्डर बता दीजिए। तो फिर से बेटा हमें ये पता चला कि ये एसिड है क्योंकि इसमें क्या लगा है, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। ये देखिए, ये इससे हम पता पा गए कि ये एसिड है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर से देखेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमें नजर आ रहा है, पहले एक चीज देखेंगे, इसमें और इसमें और इसमें क्या बेटा कार्बन सेम नजर आ रहा है बेटा। ये देखिए CH2 यहां पर भी देखें CH2 नजर आ रहा है सेम। अब इस बगल वाले CH2 के, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल वाले CH2 से जो ग्रुप लगा हुआ है वो यहां पर क्या बेटा NO2, और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा बेटा मिथाइल ग्रुप लगा है। और नाइट्रो ग्रुप के बारे में आप जानते हैं ये कैसे काम करता है बेटा, माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है। जबकि हाइड्रोजन ना तो अच्छा प्लस आई होता है और ना ही अच्छा माइनस आई होता है, जबकि मिथाइल ग्रुप कैसे काम करता है बेटा, प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि एसिड की स्ट्रेंथ माइनस आई वाले बढ़ाते हैं और जबकि घटाते कौन है बेटा, प्लस आई वाले। तो यहां पर माइनस आई ग्रुप लगा है तो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जबकि यहां पर प्लस आई ग्रुप लगा है तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, पहला, और उसके बाद यहां पे ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है तो दूसरा, और यहां पर कम हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ तो तीसरा। ये एक सही ऑर्डर आ गया बेटा, ठीक है। अब डी वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। डी वाला क्वेश्चन देखिए, 3 एसिड दिए गए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो कैसे पता चला कि ये एसिड है बेटा, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर से देखिए, इस एसिडिक ग्रुप से क्या क्या लगा है। इस एसिडिक ग्रुप से यहां पर हाइड्रोजन लगा है और यहां पर मिथाइल लगा है, जबकि यहां पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करते हैं। आप याद ऑर्डर रटिए बेटा प्लस आई ग्रुप का। वहां पे हमने आपको बताया था कि जो इथाइल का जो ऑर्डर होता है प्लस आई में, वो इथाइल का प्लस आई पावर ज्यादा होता है बेटा, और जबकि मिथाइल का प्लस आई पावर
कम होता है इथाइल से, जबकि हाइड्रोजन सबसे पीछे था बेटा। मैंने बताया कि हाइड्रोजन ना तो प्लस आई की तरह काम करता है और ना ही माइनस आई की तरह काम करता है। अब दोनों में देखिए बेटा, दोनों प्लस आई ग्रुप, किसका प्लस आई पावर ज्यादा, इसका प्लस आई पावर ज्यादा, इसका प्लस आई पावर कम। ठीक है बेटा, तो बताओ ये दोनों प्लस आई होने की वजह से क्या करेंगे, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हैं? घटाएंगे एसिड के स्ट्रेंथ को। अब इस ज्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा, और ये ना तो घटाएगा ना बढ़ाएगा, मतलब जैसा वैसे रहेगा। तो बताइए इन दोनों की एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, घट रही है, जबकि इसकी जितना है उतने ही रह रही है। तो इस हिसाब से पहले की सबसे ज्यादा इन तीनों में, और इसकी एसिड की स्ट्रेंथ घट रही है लेकिन इससे कम घट रही है, तो फिर दूसरे की, और फिर क्या आ गया बेटा, तीसरे की। ये देखिए एक सही ऑर्डर आ गया। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको आज फिर से नया क्वेश्चन दिया, और इसको आप लोग ट्राई करिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इसको ट्राई करिए। देखिए यहां पर आपको जो एसिड दिए गए हैं 3, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब इसमें 2-2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। क्या फर्क पड़ता है, एक को आप पकड़िए, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप को पकड़िए सब में, ठीक है, और इसके अराउंड देखिए क्या क्या लगा हुआ है। इसके अराउंड यहां पर देखिए, ये देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी, यानी सब में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। और याद करिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस आई की तरह काम करता है, माइनस आई की तरह काम करता है। याद करिए बेटा, NO2 CN CHO COOH, याद है बेटा, माइनस आई के ऑर्डर में मैंने आपको लिखाया था, यानी ये जो COOH है एक माइनस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा है, माइनस आई ग्रुप की तरह काम। सब में बेटा देखिए COOH है, तो सब में ये माइनस आई की तरह काम कर रहा है। जाहिर सी बात है माइनस आई ग्रुप है तो ये एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन ज्यादा बढ़ाएगा, तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ये एक कदम दूर है बेटा, जस्ट नहीं लगा है, एक देखिए ये कुछ दूर है और ये 2 कदम दूर है बेटा। आगे समझ में, देखिए इससे जस्ट लगा है, इसके एक कार्बन पर क्या लगा है बेटा, ये देखिए CH2, और उसके बाद ये लगा हुआ, उस यहां पर देखिए 2 कदम पर CH2 लगा, उसके बाद ये लगा बेटा। तो आप देख रहे हैं कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले ग्रुप तो लगे हैं, लेकिन इसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। और हमने कहा कि डिस्टेंस अगर कम तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, ठीक है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई। यहां पर डिस्टेंस कम तो माइनस आई पावर ज्यादा, यानी मैक्सिमम। क्यों बेटा, डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। तो जाहिर सी बात है अब एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देगा, और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई पावर जो है वो क्या होगा बेटा, मिनिमम। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा। तो फिर से ऑर्डर क्या आ गया बेटा, और यहां पर देखिए इंटरमीडिएट, यानी ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, ये फिर से बता दीजिए। तो अगली क्लास में कोशिश रहेगी कि आपको फिर से समझाया जाए। और आप लोग जो है वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और मेरे से पढ़ते रहिए, इसके नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।